बुरे सगुन उत्पात बहु जहाँ तहाँ परे लखाए। अर्जुन को चिंता भई गए धर्म अकुलाए। सूत जी बोले, हे सोनक जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र से मिलने के लिए तथा भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए अर्जुन द्वारकापुरी गए थे। जब उन्हें हस्तिनापुर से गए कई महीने व्यतीत हो गए, तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर को विशेष चिंता हुई। वे भीमसेन से बोले, हे भीमसेन, अर्जुन को द्वारिका इसलिए भेजा था कि वह हमारे प्राण प्रिय बंधु बांधव यादवों तथा उनके स्वामी और हमारे प्राणाधार श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी का कुशल समाचार शीघ्र देवे और उनका भविष्य में क्या कार्य करने का विचार है उसे पूछकर आवे। किंतु भाई अर्जुन अभी तक नहीं लौटे। भीमसेन, तुम काल की गति जानने वाले हो। देखो, संपूर्ण भूतों में उत्पात होने लगे हैं। नित्य बड़े बड़े अपसुगन होते हैं। आकाश में उल्कापात, पृथ्वी में भूकंप आने लगे हैं। मेरे बाएं अंग प्रत्यंग फड़क कर किसी दुर्घटना की सूचना देते हैं। वह सामने से आरन सूर्योदय के सन्मुख मुंह चिल्ला रही है और उसके मुंह से अग्नि निकल रही है। कुत्ता बिलाव दिन में बारंबार रोते हैं। गधे, उल्लू, कौवे और कबूतर रात को कठोर शब्द करते हैं। गायें बाएं होकर जाती हैं। सूर्य चंद्रमा के इर्द गिर्द बारंबार मंडल बैठते हैं। बादल भयंकर शब्द करके गरजते हैं। पृथ्वी पर बारंबार बिजली गिरती है। बड़े बड़े बवंडर उठकर सर्वत्र अंधकार में भयंकर आंधी उत्पन्न करते हैं। सूर्य का प्रकाश मध्यम सा हो गया है। आकाश के संपूर्ण नक्षत्र तारे एक दूसरे से टकराकर गिर रहे हैं। घृत में अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति नहीं रही। गौएं निरंतर आंसू बहाते रहती हैं। बछड़ों को दूध नहीं पिलाती। बैल भी उदास प्रतीत हो रहे हैं। देव मूर्तियों से पसीना निकल रहा है। वे रोती सी प्रतीत हो रही हैं। उनमें कंपन हो रहा है। सर्वत्र श्रीहीनता प्रतीत हो रही है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है। ना जाने ये अपसुगन किस विपत्ति की सूचना दे रहे हैं। ना जाने भगवान श्री कृष्णचंद्र इस लोक से चले गए हैं अथवा अन्य कोई दुखदायी घटना होने वाली है। धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार चिंताकुल होकर भीमसेन से बातें कर रहे थे, उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारिका से आ गए। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। गर्दन झुकी हुई थी। शरीर कांतिहीन था। वे आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों पर गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबरा कर पूछा, हे अर्जुन, द्वारकापुरी में हमारे सब संबंधी बंधु बांधव यादव लोग तो प्रसन्न है ना? हमारे नाना सूरसेन तथा छोटे मामा वसुदेव तो कुशल से है ना? हमारी मामी देवकी अपनी 7 बहनों सहित पुत्र पौत्रादि सहित तो प्रसन्न है ना? राजा उग्रसेन और उनके छोटे भाई देवक तो प्रसन्न है ना? अक्रू, जयंत, गद, जत्रुशीत, कृतवर्मा आदि यादवों सहित बलराम जी तो प्रसन्न है ना? अरे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, सब आदि तो प्रसन्न है ना? हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र, उद्धव आदि अपने सेवकों सहित तो प्रसन्न है ना? वे अपनी सुधर्मा सभा में नित्य आते हैं ना? सत्यभामा, रुक्मणी, जामवंती आदि 16 सहस्त्र 108 पटरानियां तो नित्य उनकी सेवा में लीन रहती हैं ना? हे भाई अर्जुन, तुम कुशल पूर्वक वहां रहे थे। तुम्हारी कांति क्षीण क्यों हो रही है? तुम्हारा वहां किसी ने अनादर तो नहीं किया? तुमसे किसी ने अपशब्द तो नहीं कहे? तुमने किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा की हो, वह पूरी ना हुई हो, तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? तुमने अपने शरणागत को शरण देने में असमर्थता प्रकट तो नहीं की और उसे शरण ना दी हो, ऐसा तो नहीं है? किसी ब्राह्मण, बालक, गौरोगी, वृद्ध, असहाय तथा अबला की सहायता ना करके उन्हें त्याग तो नहीं दिया है? तुमने किसी अगम्य स्त्री के साथ गमन तो नहीं किया है? गुरु पत्नी अथवा अन्य युवती के साथ समागम तो नहीं किया है? कहीं किसी ने युद्ध में तुम्हें पराजित तो नहीं कर दिया है? बालक और वृद्धों को त्याग कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं कर लिया है? मुझे आशा है कि तुमसे ऐसा कोई अनुचित कार्य ना हुआ होगा, किंतु हमारे परम प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण से तुम्हें अवश्य वियोग हो गया होगा। इसी कारण तुम्हें मानसिक वेदना है और तुम श्रीहीन हो रहे हो। धर्मराज ने सोन्यो जब कृष्ण गए निज धाम, कियो हिमालय गमन तब तज करके सब काम। सूत जी बोले, हे सोनक जी, कुंती नंदन अर्जुन भगवान श्री कृष्णचंद्र के वियोग के कारण अति व्याकुल थे।
उनके शोक का पारावार नहीं था। उधर धर्मराज युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार की शंकाओं से युक्त वचनों की बौछार आरंभ कर दी। उनको सुनकर अर्जुन का हृदय और भी संतप्त हो गया, मुख सूख गया, रंग फीका पड़ गया, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी, कंठ रुध गया। वे अवाक से हो चुप रह गए। उन्हें अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्णचंद्र की याद आकर हिलकियां बंध गईं। बड़ी कठिनाई से अश्रु पहुंचकर रुधे कंठ से धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, भ्राता जी, हमारे प्रीतम श्री कृष्णचंद्र ने हमें ठग लिया। वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए, जिनकी कृपा से मेरे परम पराक्रम के सामने देवता भी सिर नहीं उठाते थे, उसे श्री कृष्णचंद्र जी ने मुझसे छीन लिया। प्राणहीन मुर्दे की तरह मेरी गति हो गई है। मैंने द्रौपदी स्वयंवर में अकेले ही द्रुपद के यहाँ संपूर्ण राजाओं के तेज को छीन कर दिया था। द्रुपद की प्रतिज्ञा पूर्ण करके उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी का स्वयंवर जीता था। जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैंने इंद्र को पराजित करके अग्निदेव को खांडव वन में दहन करने दिया था, उन्हीं की कृपा से मैदानों से इंद्रप्रस्थ में सभा बनाई थी। उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से आपके छोटे भाई भीमसेन ने संपूर्ण राजाओं को हराकर महाबली जरासंध को मारा था। उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से सबने इस महाभारत युद्ध को जीता था और दुष्ट दुर्योधन से अपना प्रतिशोध लिया था। दुर्वासा के कठिन शाप से उन्हीं भगवान ने हमारी रक्षा की थी। उन्हीं भगवान की कृपा से मैंने शंकर जी को प्रसन्न करके पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त किया था। उन्हीं श्री कृष्णचंद्र की कृपा से मैं सशरीर स्वर्गलोक में जाकर देवराज इंद्र के बराबर आधे आसन पर बैठा था। उन्हीं भगवान की कृपा से मैंने ये गांडीव धनुष धारण करके निवात कवच दैत्यों का संहार किया था, जिनकी कृपा से आपने अनेकों राजसूर यज्ञ किए हैं। वे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र आज हमको असहाय अवस्था में त्याग कर अपने स्वधाम को चले गए हैं। हे महाराज, दुष्ट कौरवों की अपार सेना जो उमड़े हुए समुद्र के समान अगम्य थी, जिसमें भीष्म, द्रोण आदि बड़े बड़े मगरमच्छों के समान थे, मैंने उस महान दुस्तर महासागर को उनके चरणों की कृपा से अकेले ही पार कर लिया था। हे भ्राता जी, आपको स्मरण होगा कि विराट नगर में जब सब कौरवों ने विराट की गौएं छीनी थी, तो मैंने अकेले ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सभी कौरव महारथियों के वस्त्र आभूषणों को छीन लिया था। हे भ्राता जी, इस महाभारत में द्रोण, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, शल्य, वहनीक, सुशर्मा आदि महान वीरों को उन्हीं की कृपा से मैंने परास्त किया था। उन्होंने मेरे आगे आगे चलकर कौरवों सेना की आयु छीन कर दी थी। जयद्रथ वध प्रतिज्ञा को मैंने उन्हीं की कृपा से पूर्ण किया था। मैं बड़ा मूर्ख था, मैंने उन्हें अपना सारथी बनाया। युद्ध क्षेत्र में जब घोड़े थक जाते थे, तब मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा हो जाता था और श्री कृष्णचंद्र अपने कर कमलों से घोड़ों को मलते थे। उस समय उनकी कृपा से शत्रुओं की बुद्धि मारी जाती थी। वे मुझ पर प्रहार नहीं करते थे। वे अपने मधुर वाणी से मुझे अर्जुन, पार्थ, सखा, कुरुनंदन आदि ऐसे शब्दों से पुकारते थे। उन्होंने मुझे गीता का शुभ ज्ञान देकर मेरे अज्ञान को नष्ट कर दिया था। वे नित्य मेरे साथ सोते, उठते, बैठते, टहलते, खाते, पीते और वार्तालाप करते थे। कभी कभी मैं उनसे व्यंग वचन कह उठता था तो वे उसे भी सहन कर लेते थे। हे राजन, वे मेरे प्रिय मित्र थे, प्रिय सखा थे, मेरे प्राण थे। अब मैं उन बिना प्राणों से हीन हो गया हूँ। मैं क्या कहूँ, मुझे कहते हुए लज्जा आती है। द्वारिका से भगवान श्री कृष्णचंद्र की पत्नियों को हस्तिनापुर ला रहा था, किंतु थोड़े से भीलों ने मुझे एक निर्बल की भांति परास्त कर दिया। मैं उन अबलाओं की रक्षा न कर सका। मेरी वे ही भुजाएं हैं, वही गांडीव धनुष, वही रथ घोड़े तथा वे ही बाण हैं जिनसे मैंने बड़े बड़े महारथियों के सिर बात की बात में उड़ा दिए थे। जिस अर्जुन ने अपने जीवन में कभी शत्रुओं से मात नहीं खाई थी, वही अर्जुन आज अबला की भांति भीलों से पराजित होकर आया है। उनकी संपूर्ण पत्नियां तथा धन आदि को भील लोग लूट ले गए और मैं निहत्थे की भांति खड़ा देखता रहा। हे भ्राता जी, उन श्री कृष्णचंद्र के बिना मेरी संपूर्ण शक्ति छीण हो गई। जिस प्रकार राख में डाली हुई आहुति, सूखा में बोया हुआ बीज और प्राणहीन शरीर व्यर्थ हो जाता है। हे राजन, आपने जो द्वारिका में यादवों की कुशल पूछी है, वे समस्त यादव ब्राह्मणों की श्राप से दुर्बुद्धि अवस्था को प्राप्त हो गए हैं और वे अति मदिरा पान करके परस्पर एक दूसरे को मारने लगे तथा मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन सब में 4-5 ही शेष रहे हैं। यह सब उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र की ही लीला है। उन्होंने ही उन्हें पाल पोस कर महान शक्तिशाली बनाया था। उनके द्वारा समस्त छोटे छोटे राज्यों का नाश कराकर, उन्हें परस्पर लड़ाकर
उन यदुवंशियों का इस प्रकार नाश करा दिया जिस प्रकार अथाह समुद्र में बड़े जल जंतु छोटे जल जंतु को खा जाते हैं और 2-4 जल जंतु मिलकर उस बड़े जल जंतु को भी मार डालते हैं। हे भ्राता जी, उन्होंने अपने गीता ज्ञान से मेरी बुद्धि को निर्मल कर दिया था, इसलिए मेरा चित्त अब उनमें लीन हो गया है। सूत जी बोले, अर्जुन इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र के वियोग में कतार होकर एक अबला की भांति रोने लगे, किंतु गीता ज्ञान के प्रकाश के कारण उन्होंने अपने शोक को दूर किया। उनका अभिमान चूर हो गया। अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्वधाम गमन और संपूर्ण यदुवंशियों के नाश का समाचार सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना कर्तव्य शीघ्र ही निश्चय किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब शीघ्र ही हम लोगों को स्वर्गारोहण करना चाहिए। घोर कलयुग आने के कारण और श्री कृष्णचंद्र के बिना हम को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। जब कुंती माता ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्वधाम गमन का समाचार सुना तो उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र में अपना मन लगाकर शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने इस लौकिक शरीर से इस पृथ्वी का भार उतारकर उसको उसी प्रकार त्याग दिया जिस प्रकार कोई कांटे से कांटा निकालने के पश्चात उन दोनों कांटों को त्याग देता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कलयुग का प्रसार देखकर यहां से महाप्रस्थान करने का दृढ़ निश्चय किया। अपने महाबली पौत्र परीक्षित को संपूर्ण पृथ्वी का राज्य देकर हस्तिनापुर में राज तिलक किया तथा सूरसेन देश का राजा बनाकर मथुरापुरी में अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज का राज तिलक किया। तत्पश्चात परम ज्ञानी युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ किया और संपूर्ण यज्ञियों को अपने में लीन करके संन्यास ले लिया। धर्मराज ने संपूर्ण वस्त्राभूषण त्याग दिए। उन्होंने मान अपमान अहंकार तथा मोह को त्याग दिया, मन वाणी को बस में कर लिया और संपूर्ण वायुओं को मृत्यु में लीन करके मृत्यु को अपने शरीर में लीन कर लिया। उन्होंने अपने शरीर को सत रज तम में मिला दिया। इन तीनों गुणों को प्रकृति में लीन कर दिया, प्रकृति को आत्मा में लीन कर दिया और आत्मा को परम ब्रह्म में लीन कर दिया। उन्हें संपूर्ण विश्व ब्रह्म रूप दृष्टिगोचर होने लगा। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने चीर वस्त्र धारण करके अन्न जल का परित्याग करके मौन धारण कर लिया। उन्होंने अपने केस खोल दिए। तत्पश्चात वे बिना किसी की ओर दृष्टि किए बहरे के समान घर से बाहर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। जब भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी ने यह देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर संपूर्ण मोह माया को त्याग कर घर से बाहर निकल पड़े हैं तो उन्होंने भी उनका अनुकरण किया। उन सब ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान किया और अनन्य भाव से उन्हीं के चरणों में लीन हो गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रेम में मग्न होकर वे सब उत्तराखंड की ओर चल दिए। उधर विदुर जी ने भी प्रभास क्षेत्र में भगवन्मय होकर शरीर त्याग दिया और अपने यमलोक को चले गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त पांडव लोगों के इस महापुराण की कथा जो भक्ति और श्रद्धा से सुनता है वो शीघ्र ही भगवत लोक को अनायासी प्राप्त कर लेता है।